कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या होता है? कंटेंट राइटिंग की कुछ भी अपने थॉट्स जब हम लिखते हैं, ठीक है, वो कंटेंट राइटिंग हो सकता है। कुछ भी कंटेंट, जैसे हम कैप्शन टाइप लिख देते हैं अपने सोशल मीडिया पे, है ना, छोटा सा, कि भाई गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू मनाली, गोइंग टू ये वो, ठीक है, कुछ भी, है ना, थॉट्स लिख देते हैं। या कई बार हम जिनको लिखने की हैबिट होती है, वो क्या करते हैं, अपने डायरी बनाते हैं ना, उस डायरी में अपनी चीज़ें लिखते हैं, है ना, मैनिफेस्ट करते हैं, अगर किसी को मैनिफेस्ट पता होगा, ठीक है, वो चीज़ें लिखते हैं। तो वो एक तरह से कंटेंट राइटिंग है, मतलब कि कुछ भी जो हम अ, अपने लाइफ में, या फिर जो हमारा थॉट है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि पहाड़ के ऊपर अपने थॉट्स दो, ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर अपने थॉट्स दो, या किसी पेन के ऊपर अपने थॉट्स दो, ठीक है, बुक के ऊपर किसी बुक का रिव्यू लिखना, वो भी एक कंटेंट राइटिंग है। बट इसमें एक मार्केटिंग क्या है, ठीक है, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, हमें अपने कंटेंट को कैसे मार्केट करना है, अपने कंटेंट से हम कैसे किसी भी प्रोडक्ट सर्विस या किसी भी चीज़ को सेल आउट कर सकते हैं, या किसी अपने यूज़र को जो हमारा कंटेंट देख रहा है या पढ़ रहा है, उसको हम कैसे एक्शन लेने पे मजबूर कर देते हैं कि हाँ आप ये मेरा प्रोडक्ट या सर्विस लो, ठीक है। यही कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग है, ठीक है। इसके मॉड्यूल्स ये सारे हम पढ़ेंगे, 7 इसके मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल 1, ठीक है। सबसे पहले मॉड्यूल 1 में क्या आता है? मॉड्यूल 1 है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, इसके अंदर ये भी 5 स्टेप्स में है, ठीक है। सो कंटेंट राइटिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग कंटेंट फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मेरी जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, या मेरे कोई सोशल मीडिया के पेज हैं, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। जब मैं इसके ऊपर कुछ भी, या जैसे ये एक लिखा हुआ है, ये भी एक कंटेंट राइटिंग का पार्ट है, कुछ ना कुछ इस पर राइट किया हुआ है, ठीक है, ताकि लोगों को समझ आए कि ये वेबसाइट किसके बारे में है, ठीक है। ये सारा जो भी कंटेंट, अभी तो इसमें डमी कंटेंट है, ठीक है, ये कंटेंट राइटिंग है। मतलब क्या बोल रहा है वो, कि प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग कंटेंट फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी मेरी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, चाहे मेरा सोशल मीडिया पेज है, जिसको मैं डिजिटली कहीं पे भी बैठा हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, अपने कंटेंट को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। दिस कंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट हम सबको पता है क्या होता है, ब्लॉग ये होते हैं, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट। सोशल मीडिया अपडेट्स, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पे कोई कैप्शन डाल दिया, फेसबुक पे वो डाल दिया डिस्क्रिप्शन टाइप, ठीक है, और ट्विटर पे हम जो ट्वीट करते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में। और हर एक प्लेटफॉर्म का जो कंटेंट की ऑडियंस होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। सोशल मीडिया में फेसबुक की ऑडियंस अलग टाइप्स की है, उसके लिए हमें उस टाइप की ऑडियंस को सोच के अपने कंटेंट को प्लान करना पड़ता है। तभी यहाँ पे लिखा है ना प्लानिंग, कि जैसे मान लो मुझे फेसबुक की ऑडियंस को टारगेट करना है, तो मैं फेसबुक की ऑडियंस का किस प्रकार की फेसबुक पे ऑडियंस है, उस टाइप्स ऑफ ऑडियंस के लिए कंटेंट लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे किस टाइप की ऑडियंस है, ठीक है, मैक्सिमम उसमें यंगर एज के लोग हैं। जैसे फेसबुक पे मैं कह सकता हूँ कि अभी मैक्सिमम 30+ लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले तो सभी फेसबुक हम सब यूज़ करते थे, बट आप खुद देखो कि आप लोग कितना ही फेसबुक यूज़ करते हो, बहुत कम यूज़ करते हैं हम सब, है ना। और हम ज़्यादातर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं यंगर एज के, ठीक है। ऐसे ही ट्वीट, ट्वीट कौन करता है ज़्यादातर? ट्वीट पे कौन है, ठीक है, पॉलिटिक्स टाइप, ठीक है, या जिन कंपनियाँ होगी, ठीक है, जिनको छोटे छोटे ट्वीट करने हैं, तो उसकी ऑडियंस अलग है, उसके लिए हमें कंटेंट अलग टाइप का लिखना पड़ता है। आर्टिकल्स क्या हैं ये, ठीक है, जैसे हम किसी की पीआर करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर होते हैं ना, न्यूज़ वाली वेबसाइट्स, ठीक है, उस पे ऑडियंस अलग है, तो उसके लिए जो कंटेंट राइटिंग होगी वो अलग होगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कोई भी जो भी मेरी वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, उस पे प्रोडक्ट का जो समरी होती है, ठीक है, कि प्रोडक्ट का फैब्रिक, जैसे मान लो कोई कपड़ा है,
ठीक है, जीन्स है किस फैब्रिक का किस ब्रांड का है, ठीक है, ये सब उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, है ना, कैसे उसकी मेकिंग हुई है, वो सारा उसमें हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ईमेल्स की ऑडियंस अलग है, प्रोफेशनल है, ठीक है, जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो भी हम वर्डिंग्स यूज़ करते हैं वो प्रोफेशनली टर्म्स में यूज़ करते हैं। जैसे सोशल मीडिया में हम थोड़ा वैसा मतलब कैजुअल टाइप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं ना, कि कैजुअल टाइप हो सकते हैं, जैसे जोमेटो की देख लो कि कैसे वो अपनी मार्केटिंग करती है, ठीक है, पर सेम चीज़ हम लिंक्डइन पे या ईमेल्स में नहीं करते, ठीक है। ईमेल्स में इनके कैसे टाइप्स के आते हैं ईमेल्स, वो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं उस टाइप के, ठीक है, क्रिएटिविटी सब्जेक्ट्स। तो ईमेल्स में हम प्रोफेशनली चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, डियर सर, डियर मैडम या डियर कंपनी। इसमें हम कैजुअल चैट तो नहीं करते ना, जैसे हम चैट में आपस में एक दूसरे में लिखते हैं ना इंग्लिश टाइप में, तो वो उसकी ऑडियंस अलग है। वेबसाइट्स, अब हर वेबसाइट्स का जो ऑडियंस है वो अलग है। जैसे मान लो मेरी वेबसाइट ये एक टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के ऊपर है सपोज करो कि, तो यहाँ पे मैं इसी टाइप्स की ऑडियंस को यूज़ करूँगा जो टेक्निकल टर्म में ज़्यादा हूँ, ठीक है, तो मैं लैंग्वेज भी यहाँ टेक्निकली यूज़ करूँगा, ठीक है, जो जो ये चीज़ जानती हो। अब हर बंदा वेबसाइट डिज़ाइन में क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो नहीं जानता, ठीक है, तो वो मेरी ऑडियंस ही नहीं है। जैसे मान लो कोई +2 +1 या मान लो कॉलेज में बच्चा है, ठीक है, जिसको इतनी डीप नॉलेज नहीं है, आजकल तो वैसे सबको होगी है क्योंकि सोशल मीडिया है, बट डीप नॉलेज नहीं है इतनी, है ना। डीप नॉलेज कब होती है, जब वो सेम फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है, तब हम उसके उस टाइप के कंटेंट को राइट करते हैं इसमें, ठीक है, वेबसाइट्स में। एंड मोर में क्या आता है, अब एंड मोर में आता है कि जैसे मान लो कोई बैनर हो गया, जैसे आप बाहर बैनर देखते हो, ठीक है, उस पर भी कंटेंट कुछ ना कुछ तो लिखा जा रहा है ना बैनर्स पे, तो वो कैसा लिखना है, एड्स पे कैसा बैनर लिखना है, कॉपी राइटिंग कहते हैं जिसको, एड कॉपी कहते हैं, ठीक है। एड कॉपी में हम कैसा, वहाँ पे सीधा एक्शनेबल कंटेंट लिखा जाएगा कि बाय नाउ, जैसे मान लो मुझे अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबिनार करना है, ठीक है, तो वेबिनार में मैं क्या कहूँगा कि भाई फ्री डेमो है सबके लिए, ठीक है, फ्री डेमो, और कितने, मान लो आज फ्राइडे है, मैंने बोल दिया कि संडे को मेरा एक वेबिनार होगा जिसमें फ्री डेमो है, ठीक है, कोई भी बंदा आके जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है वो संडे को ही मेरा ज्वाइन कर सकता है। मतलब एक्शन हो रहा है सीधा, किसी चीज़, किसी अपनी सर्विस के बारे में मैं पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा उसमें, ठीक है, मैं सीधा एक्शन करने को बोल रहा हूँ कि ज्वाइन नाउ, ठीक है, या रजिस्टर नाउ, साइन अप नाउ फॉर वेबिनार, ठीक है, या फ्री डेमो, ये भी एक, अब ये लिखना भी एक स्ट्रैटेजी होती है, कैसे आती है वो कंटेंट राइटिंग मार्केटिंग से, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग इज कम्युनिकेट क्लियरली, किसके साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, प्रोवाइड वैल्यू टू द रीडर, मतलब रीडर को कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपने कंटेंट के साथ, ठीक है, एंड उनको इंगेज कर रहे हैं, ठीक है, और इनकरेज कर रहे हैं कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए। अब कोई भी हम कंटेंट लिखते हैं, चाहे वो हम ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं, चाहे वो मैं सोशल मीडिया के में किसी कैप्शन पे लिख रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ उसको एक्शन करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई ब्लॉग लिखा, सपोज करो मैंने ब्लॉग लिखा टॉप 5 शूज़ फॉर मैन, ठीक है, उस पर मैं बाद में उसको एक एक्शन लेने के लिए बोलूँगा अपने एफिलेट के लिंक लगा के, या फिर अगर मेरी खुद की वेबसाइट है शूज़ के लिए कि भाई अगर आपको ये वाला शूज़ लेना है तो बाय नाउ, बाय नाउ, सबका एक लिंक दे दूँगा। मतलब इन्फॉर्मेशनल टू कहाँ जा रहा है वो, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे, ठीक है, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड से वो जा रहा है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे, ठीक है, प्रोवाइड वैल्यू, ठीक है, इनकरेज एक्शन। सो अब इसमें क्या उसने ऑप्शन दे दिया, सच एज लिंकिंग, शेयर अ पोस्ट और मेकिंग अ परचेज, जैसे, और सोशल मीडिया पर हम ये कह सकते हैं सब्सक्राइब नाउ, फॉलो, ठीक है, मतलब ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो की भी एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ना मैं, तो वो भी कैसे यूज़ करनी है वो भी कंटेंट राइटिंग में ही आती है, ठीक है। इसके की कंसेप्ट क्या क्या हैं, क्लैरिटी, इंगेजमेंट एंड पर्पस, ठीक है, पर्पस वही है कि क्या हम वो उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, या मेरा पर्पस क्या है कि मुझे कुछ ना कुछ बेचना है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लो आप एक ट्रैवल एजेंसी हो, ठीक है, द गोल ऑफ योर कंटेंट इज इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट द बेस्ट वेकेशन स्पॉट्स, ठीक है, इफ़ यूर राइटिंग इज़ क्लियर, इंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, रीडर विल बी अप्रिशिएट। जैसे मान लो टॉप 5
प्लेस इन हिमाचल, इन मनाली, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, वो टॉप 5 वो दे दिया और वहाँ पे कुछ ना कुछ बुकिंग ट्रिप का वो दे दिया, ठीक है। अपना जैसे मान लो मेरी ट्रैवल एजेंसी है, मैंने पहले बता दिया। अब जितने भी ये ट्रैवल वाली से वो है, जैसे मान लो मैं लिखूँगा टॉप 5 प्लेसेस इन दार्जिलिंग, लिख देते हैं चलो, ठीक है। ये देखो मेक माई ट्रिप क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहा है ना, ये कुछ ये यही बोलेगा कि भाई हमारे यहाँ से या तो अपनी फ़्लाइट बुक कर लो, होटल बुक कर लो, ठीक है, विला बुक कर लो, पैकेज ले लो हॉलीडे, ठीक है। एट द एंड तो ये यही बोलेगा ना हमें, ठीक है। तो ये भी एक तरह से कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं अपनी, ठीक है। चाहे वो किसी पर्टिकुलर पेज पे लेके जा रहा है मुझे, इस पेज की भी कुछ ना कुछ राइटिंग करी होगी जिसकी वजह से आ रहा है, रैंक हो रहा है, ठीक है। या फिर अपने किसी ब्लॉग के थ्रू मुझे कहीं और अपने किसी एक्शन पेज पे लेके जा रहा है, ठीक है। बट कर किसके थ्रू रहा है, कंटेंट राइटिंग के और मार्केटिंग से, ठीक है। ये एक्टिविटी आपके लिए। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है कंटेंट राइटिंग इज। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट क्यों, कि ऑब्वियसली कि मुझे अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना है, ठीक है। उस ट्रैफिक से मुझे कुछ ना कुछ अपने यूज़र को या तो इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर अपने किसी ब्रांड या सर्विस को प्रमोट करना है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है कि बिजनेस के ना जो पहला मेरा वो होगा बात करने का तरीका, ठीक है, कम्युनिकेट करने का तरीका अपनी ऑडियंस के साथ, वो कंटेंट ही रहेगा, ठीक है। मैं कुछ भी सर्च करूँगा ना, अगर मान लो मैंने लिख दिया 5 बेस्ट शेयर टू बाय, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर ये एक ब्रोकर कंपनी है, सपोज करो ये ब्रोकर है, ठीक है। तो मैं इसके यहाँ से लूँगा तो जैसे मान लो ग्रो आ जाता, या अगर ये ब्रोकर है, ठीक है, तो ये मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ से कुछ भी शेयर वगैरह बाय किया, तो सबसे पहले मेरे को इसकी कोई एप्लीकेशन बाय वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसमें से जब भी मैं कोई शेयर यहाँ से लूँगा तो इसमें से ब्रोकेज फीस होती है ना, वो कट इनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसने मेरे को एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। मेरा पहला पहला इंटरेक्शन क्या है, कोई यहाँ पे बंदा तो आ नहीं रहा है ना जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, कोई सेल्स का नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मान लो वो तो मैं जब डीप वेबसाइट में जाता हूँ तब मैं यहाँ से फॉलो करता हूँ। बट सबसे पहला मेरा प्राइमरी क्या है, वो यही है, इसके इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है, ठीक है। क्या मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ब्लॉग के थ्रू या फिर अपने एक्शन पेज के थ्रू, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद मेरे ऊपर रह जाता है कि भाई मुझे यहाँ से लेना है या नहीं लेना। मान लो उन्होंने लिख दिया कि भाई ब्रोकरेज फीस फ्री है, पहले दो पहले दो स्टॉक लेने पे आपकी ब्रोकर फी फ्री है, एज़ कम्पेयर टू अदर। वो क्या करते हैं कि वो लेते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐप होती हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो शुरू में ही आपके 100 200 300 रुपये ले लेती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वो IPO वगैरह मान लो या उसमें पैसे आपके नहीं कटते जब भी आप कुछ उसमें लेते हो, ठीक है, जो मैंने सुना है। और जैसे ग्रो में क्या होता है, ग्रो ऐप में उसमें जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, कोई स्टॉक बाय करते हो, ठीक है, जब उसको आप सेल करते हो तो आपको कुछ ना कुछ ब्रोकर फीस देनी पड़ती है। तो ये सर्विसेज है अलग अलग वेबसाइट की, अपनी अलग अलग सर्विसेज। तो वही ये कह रहा है कि भाई हम कंटेंट ही आपका प्राइमरी वे है बिजनेस कम्युनिकेट किसके साथ, ऑडियंस के साथ, ठीक है। वेदर यू आर राइटिंग टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, एजुकेट योर ऑडियंस और शेयर नॉलेज, चाहे मैं कोई नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे मैं एडुकेट कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस को, चाहे मैं कोई प्रोडक्ट वो कहने के बाय करवाने के लिए बोल रहा हूँ। कंटेंट राइटिंग हेल्प टू बिल्ड रिलेशनशिप्स किसका है, बिजनेस के साथ ऑडियंस का या उसके कस्टमर का। इम्प्रूव ब्रांड अवेयरनेस, अब मान लो मुझे मेरा वॉच ग्रोथ किसी को नहीं पता, ठीक है, तो मुझे ब्रांड अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ वो चलाना पड़ेगा कि भाई भाई मैंने एक ऐसे ऐसे करके वेबसाइट खोली जिसमें आप ये चीज़ें लर्न कर सकते हो, या फिर सर्विसेज वालों के लिए कि अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए तो वो मेरी वेबसाइट पे आके यहाँ पे आके बाय कर सकता है, वो सर्विसेज ले सकता है, ठीक है। या फिर ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट, ये किसके लिए काम आती है, अगर मेरी कोई वेबसाइट इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है, ठीक है, सिर्फ ब्लॉग पोस्ट है जिस पे मैंने एडसेंस का कोड लगाया हुआ है कि मुझे एड गूगल के एडसेंस से पैसा कमाना है,
बस मुझे ड्राइव किससे मतलब है, ट्रैफिक से मतलब है कि ट्रैफिक आए और ऐड से ऐड देख देख के किसी का ऐड पे क्लिक हो जाता है तो मेरे को अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, ये उसके लिए है। ठीक है, वाई कंटेंट राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, ये वही बोल रहा है, बूस्ट एसईओ। अब देखो एसईओ का क्यों है, जब हम इस पेज के लिए कंटेंट राइटिंग करेंगे, गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट और अच्छे से कीवर्ड को प्लेस प्लेस करके टारगेट करेंगे तो क्या होगा, ये मेरी इंप्रूव होगा और एसईओ भी इंप्रूव होगी, पर्टिकुलर पेज इंप्रूव होगा। ठीक है, कुछ भी लोग, कोई भी लोग अगर सर्च कर रहे हैं, मान लो बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया, ठीक है, और मेरा होम पे जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई मेरी, इसका मतलब क्या है, ये मेरे एसईओ को बूस्ट कर रहा है। बट ये किस केस में होगा, जहाँ पे आप क्वालिटी कंटेंट दोगे, ठीक है, तभी सर्च इंजन आपको रैंकिंग देगा। क्योंकि अगर सेम कंटेंट आप जैसा किसी और ने लिखा हो वैसा लिख दोगे, तब वो कहेगा कि ये तो सेम ही कंटेंट है, तो आपको आपके इसमें क्या यूनिकनेस है, क्या क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो यूज़र को, जो बाकी सब नहीं कर रहे, तभी वो रैंकिंग में आपको हेल्प करता है। द मोर वैल्यूएबल कंटेंट यू क्रिएट, आगे लाइन वही कि जितना वैल्यूएबल कंटेंट आप क्रिएट करोगे उतना ही सर्च इंजन आपको लाइक करेगा और आपके चांस होंगे रैंक करने में ज़्यादा। ठीक है, और कंटेंट राइटिंग और क्या करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्ट ट्रैफिक। ठीक है, वेल रिटन कंटेंट अट्रैक्ट्स रीडर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स टू योर वेबसाइट। मान लो किसी ने सर्च किया हाउ टू मेक पिज़्ज़ा एट होम, ठीक है, अब ये रेसिपी आ गई, ठीक है, अब ये रेसिपी आ गई और मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा बनाना सीख लिया, सपोज करो बहुत बढ़िया कंटेंट लिखो है, मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा बनाना सीख लिया और मैंने घर, अब देखो ये किस, इसका एक्शन टेकिंग क्या है, पिज़्ज़ा बेचना तो है नहीं, है ना, पिज़्ज़ा तो ये बेच नहीं रहा, तो ये क्या कर रहा है, ये ऐड से पैसे कमा रहा है। इन्फॉर्मेशन जितनी देर मैं यहाँ पे रहूँगा, सपोज करो मेरे से यहाँ क्लिक हो गया, यहाँ क्लिक हो गया, ठीक है, इसकी अर्निंग हो रही है, जितनी देर मैं यहाँ पे इंप्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है, उस इंप्रेशन से भी इसको अर्निंग हो रही है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं ज़्यादा देर तक टिकूंगा ही अगर इसका कंटेंट इंगेजिंग हुआ, मुझे समझ आता रहा, जो चीज़ें मुझे बता रहा है वो मेरे घर के किचन में हैं। ठीक है, कोई चीज़ मुझे ये नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रही यार ये क्या वर्ड है, ठीक है, मान लो मुझे डो का ही नहीं पता डो क्या होता है, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूँगा जो मुझे नॉर्मल लेमैन को समझ नहीं आ रहे, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ से कट कर दूंगा या फिर मैं इसको इस वेबसाइट पे कभी जाऊँगा ही नहीं। ठीक है, मेरे को ये याद रह जाएगा इसका ब्रांडिंग कि नहीं यार ये तो बेकार वेबसाइट है, जैसे हम कई बार कह भी देते हैं ना ये उस वेबसाइट पे नहीं जाना या इस शॉप पे नहीं जाना। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब देखो इसने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ स्क्रीनशॉट के साथ बताई हुई है। ठीक है, तो यही चीज़ें इंगेजमेंट के लिए रहती हैं, ये मैं इंगेज होऊंगा यहाँ से, देखो हर एक चीज़ बता रहा है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये ऐसे डो बन गया, ऑब्वियसली जब मेरा भी ऐसा ऐसा बन जाएगा तो मेरे को एक खुशी होगी कि भी हाँ इसके मैंने इतने स्टेज तक तो पार कर लिया, 9 स्टेज तक तो मैं बिल्कुल सही हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जब मैं इन इनको पार करता रहूँगा तो उतना ही मैं इंगेज रहूँगा और फिर मुझे कुछ और भी देखनी पड़ेगी ना, मान लो फिर चाहे मुझे सर्च भी नहीं करना, मुझे ये ब्रांड का ये वेबसाइट का नाम याद रह जाएगा और मैं इसकी सीधा रेसिपी पे जाऊँगा। ठीक है, और इसकी रेसिपीज़ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दूँगा। मान लो मुझे किसी दिन कुछ स्नैक्स बनाने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देख लूँगा। अब मेरे लिए क्या है कि भाई हर टाइप्स ऑफ, देखो इन्होंने वो रखा है साउथ इंडियन, नॉर्थ, ठीक है, ठीक है, सी फूड वगैरह, ड्रिंक्स बनानी है अगर मुझे तो। ठीक है, तो अब मेरे ये बुक मार्क में रह जाएगी वेबसाइट। ठीक है, इसको मैं बुक मार्क कर लूँगा सिर्फ एक कीवर्ड की वजह से। क्या कीवर्ड सर्च किया मैंने, मान लो हाउ टू मेक पिज़्ज़ा एट होम, इस पर अगर आपकी वेबसाइट रैंक होगी तो ज़रूरी नहीं है बाकी सब पे रैंक होना। ठीक है, फिर आपकी वेबसाइट या आपका कंटेंट ही मैटर करता है जो आपकी वेबसाइट में आप प्रोवाइड कर रहे हो। फिर ज़रूरी नहीं है कि हर पेज पे आपको रैंक होना ज़रूरी ही है, वैसे तो अच्छा वही है कि अब ज़रूरी नहीं है कि हर हर कोई पिज़्ज़ा के साथ ही सर्च करेगा तो आएगा। ठीक है, बट एक एक कीवर्ड भी अगर आपको रैंक करवा देता तो आपकी एक ऑडियंस ऐसे आ जाता है, मतलब कट्टर ऑडियंस आ जाती है कि बस वही आपको डेली देखेगी अगर आपका कंटेंट उस लेवल का लिखा होगा। ठीक है, ये वही है, अट्रैक्ट ट्रैफिक, बिल्ड ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। ठीक है, अब ये वही आ गया, हाई क्वालिटी कंटेंट से आपको ट्रस्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे लोगों को, और अर्निंग आपकी और बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि मेरे को, मैं मान लो आया पिज़्ज़ा से था, बट
मैं उसके बाद इसके सारे कंटेंट को देखूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर सबका कंटेंट सेम होगा तो फिर तो ये मेरे लिए, चाहे मेरे को ये अपने कुछ प्रोडक्ट भी बेचेगा ना, कि भाई अगर आपको आपके पास पिज़्ज़ा मेकिंग के लिए कोई जैसे मान लो अ, किस में बनता है पिज़्ज़ा, ओवन ओवन में बनता है अगर मान लो, तो ये ओवन भी बेच रहा होगा ना कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो यहाँ से ले लो, ठीक है, वो मैं ले लूँगा। उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं होगा। कटर नहीं है मान लो मेरे पास, तो कटर बेच रहा होगा, मैं कटर ले लूँगा यहाँ से कहीं से, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है आपको वेल रिटन कंटेंट लिखने का, एक हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने का। जैसे मान लो इमेजिन यू आर फिटनेस कोच, ठीक है, बाय राइटिंग ए ब्लॉग टाइटल, मैंने ये ब्लॉग टाइटल लिखा जिसमें 5 इजी एक्सरसाइज टू लूज बेली फैट, यू कैन प्रोवाइड हेल्पफुल टिप्स, अट्रैक्ट रीडर्स हु आर इंटरेस्टेड इन फिटनेस एंड इम्प्रूव योर वेबसाइट्स एसईओ, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब भी कोई बंदा इस पे आया, ठीक है, इसने इन्फॉर्मेशन दे दी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो किसी को अच्छा लगा इसका वो, तो वो उससे पर्सनल ट्रेनिंग भी ले सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी वेट लॉस कंपनी है, वो अगर फ्री में इतना करने के लिए दे देगी कि भी बंदों को थोड़ा थोड़ा उस पर हेल्प होने लग जाएगी। मान लो वो फ्री में अपने आप मंथ में 1-2 किलो कट कर सक रहा है, ठीक है, आपकी रेसिपी से या आपकी हेल्प उससे, इंफॉर्मेशन से। अब उसको मन में क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि भाई ये बंदा बड़ा सही बता रहा है, बट वो कह रहा है कि भाई अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो स्लोली स्लोली होगा। अगर आप पर्सनल ट्रेनर ले लोगे हमसे या पर्सनल डाइटिशियन ले लोगे हमसे, तो आप जो आपका वेट 1 महीने में 2 किलो लूज़ हो रहा है, हम आपका 5 किलो या 10 किलो करवा देंगे पर्सनल ट्रेनिंग से, ठीक है। तो उसका बेनिफिट अलग है एक, ठीक है। अब इसमें आ रहा है कि टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, क्या टाइप्स हैं कंटेंट राइटिंग के, ठीक है। कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट जस्ट वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है। ये वही कह रहा है, अब जो कंटेंट मान लो वेबसाइट्स के लिए है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है। अब मान लो इस होम पेज के लिए जो कंटेंट हम लिखेंगे या जिस टाइप्स का हम कंटेंट लिखेंगे, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लॉग के लिए भी वो सेम वर्क करेगा या वो सोशल मीडिया के लिए भी सेम वर्क करेगा। अगेन वही आ गया, टाइप्स ऑफ ऑडियंस आपकी डिपेंड करती है वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस पे। तो वही प्लानिंग हमें करनी है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि कौन कौन से टाइप्स हैं। ब्लॉग राइटिंग, ठीक है, ब्लॉग राइटिंग अगेन यही जो मेरे ये हैं, ये मेरे ब्लॉग्स हैं, ठीक है, ये मेरे ब्लॉग्स हैं, ठीक है। एसईओ राइटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग स्पेसिफिक टू रैंक हाई इन सर्च इंजन बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स, ठीक है। अब ये क्या है, चाहे मैं वो अपने ब्लॉग के लिए लिख रहा हूँ स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, या फिर वो मैं अपने किसी पेज के लिए लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको एक टास्क भी दिया था सब दोनों को कि होम पेज के लिए कीवर्ड सर्च करो और उसके कंटेंट को लिखो, ठीक है। मान लो इसका मेन कीवर्ड है बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया, ठीक है, बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया लिख दिया। तो मेरे को अपने कंटेंट को इसी तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, यहाँ पे हो गया या यहाँ हो गया या यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है, या ये यहाँ हो गया। तो यहाँ पे मुझे कंटेंट को इसी तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। ये नेक्स्ट स्टेप जो बोल रहा है ना, ये वही बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जब आप टारगेट करते हो अपने किसी कंटेंट को, तो वहाँ पे एसईओ राइटिंग आ जाता है। मतलब एसईओ के ये भी टाइप्स हैं कि हम किसी अपने पेज को या किसी ब्लॉग को या किसी भी अपनी प्रोडक्ट को अगर हम लिस्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे, तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि रैंक करे वो जिस भी स्पेसिफिक कीवर्ड से मैं ला रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये आ गया, जैसे वो पिज़्ज़ा वाला आ गया था, ओके। उसके बाद कॉपी राइटिंग अगेन वही है एड्स वाला, जो भी हम एड्स पे ऊपर देखते हैं, जैसे ऐड चलाते हैं हम सोशल मीडिया पे, ठीक है, जो उसके ऊपर की राइटिंग होती है उस पर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ब्लॉग में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है,
या फिर अपने पेज पे भी हम थोड़ी बहुत बात स्टार्ट करके या थोड़ी सी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करके हम कह सकते हैं कि बाय नाउ गेट नाउ, ठीक है। बट कॉपी राइटिंग में इसमें सीधा ही हम एक्शन लेते हैं कि भाई परचेज कर ले, साइन अप कर ले, ठीक है। या फिर जैसे मेरा वही कोर्स का कोई पहले मैंने चलाया कि वेबिनार है, ठीक है, या फिर फ्री डेमो है, ठीक है, तो वो बाय कर ले, फ्री डेमो पे साइन अप कर ले, ठीक है। मतलब सीधा एक्शन टेक होता है कॉपी राइटिंग वाले सिस्टम में, सीधा एक्शन लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन से टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ कंटेंट में सोशल मीडिया की राइटिंग। सोशल मीडिया वही फेसबुक पे जो हम कैप्शन लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे लिख रहे हैं। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन फिर भी थोड़ा ज़्यादा होता है, बट इतना बड़ा बड़ा कोई नहीं लगता, तो वो भी आप कह सकते हो। तो वहाँ की जो वो राइटिंग होती है वो कैसी होती है, अटेंशन ग्रैबिंग, ठीक है, कि हम अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, जो भी मेरी ऑडियंस है उसको डायरेक्टली बता रहे हैं हम, चाहे बाय नहीं करवाना, ठीक है। जैसे हम सीधा बता देते हैं गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू मनाली, ठीक है। या फिर ट्विटर के केस में क्या हो जाता है, ट्विटर के केस में वो जो 5 हैशटैग चलते हैं किसी पॉलिटिक्स में, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन किसी को कर दिया हमने, है ना, इस टाइप्स के कंटेंट, मतलब शॉर्ट कंटेंट लिखा जाता है उस पर कैप्शन में, कैप्शन टाइप, ठीक है। और मतलब उसके साथ इमोजी वगैरह लगा रहे हैं या हैशटैग लगा रहे हैं, तो वो किस टाइप की राइटिंग है, सोशल मीडिया की। और इसी में ही आप लिंक्डइन भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, लिंक्डइन। बट लिंक्डइन में क्या है, लिंक्डइन में आप एक प्रोफेशनल राइटिंग करते हो, ठीक है। उस पर कैजुअल राइटिंग नहीं चलेगी जो यहाँ पे चलती है, ठीक है। लिंक्डइन में सेम राइटिंग चलेगी, शॉर्ट कैप्शन टाइप में चलेगा, बट कैसा चलेगा, प्रोफेशनल, ठीक है। फिफ्थ टाइप कौन सा है कंटेंट राइटिंग में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जैसे मान लो ठीक है, ये इस टाइप का कंटेंट जिसमें आपका मेन कीवर्ड भी आ गया। मेन कीवर्ड क्या है, ये बस ये प्रोडक्ट ही आपका मेन कीवर्ड है, और आपने स्पेसिफाई कर दिया कि क्या क्या आपको इसके अंदर मिलेगा, ये ठीक है, डिटेल दे दी पूरी, कलर क्या है ठीक है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी इसमें, यूएसबी ब्लूटूथ के साथ कर सकते हो, ठीक है, क्या नाम है, क्या क्या सपोर्ट करता है ये, ठीक है। और इसमें अलग अलग कलर्स वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। सेम अगर मैं किसी प्रोडक्ट का करूँगा तो उसमें फैब्रिक वगैरह आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये भी लिखा जाता है, इसके लिए भी एक अलग से कंटेंट राइटर बिठाया जाता है, ठीक है, जो ये चीज़ लिखता है, जो ये चीज़ लिखता है, इसके टाइटल्स लिखता है, तो ये एसईओ बेस ही रहता है, ठीक है। इवन कुछ लोग तो अपने रिव्यू करने के लिए भी इसको लिखते हैं, रिव्यू राइटिंग, ये भी कंटेंट राइटिंग का पार्ट है, ठीक है। रिव्यू जो डालते हैं ना, ठीक है, ये देखो FAQs आगे, ये सारे हम इसके लिए लिखते हैं, तो ये भी एक टाइप इस कंटेंट राइटिंग का टाइप्स है, ठीक है। अब इसने इसी का एग्जांपल दे दिया। उसके बाद क्या क्या इसके वो हैं ब्लॉग पोस्ट में, जैसे इसने बताया कि एग्जांपल फॉर फैशन ब्रांड द कंटेंट वुड डिफर बेस्ड ऑन टाइप्स, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं ब्लॉग के लिए लिख रहा हूँ फैशन ब्रांड, तो मेरा कंटेंट अलग होगा, जिसमें मैं उसके लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में बात करूँगा। क्या मैं उसमें ये बात करूँगा कि भाई इसका ये फैब्रिक है या ये वो है, ठीक है, स्पेसिफाई वो नहीं रहेगा। कुछ लोग अपने कंटेंट को बड़ा बड़ा करने के लिए डाल सकते हैं वो वाली चीज़, ठीक है, बट स्पेसिफाई क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रहेगा कि क्यों आपको ये लेना चाहिए, ठीक है। जैसे टॉप 5 ब्रांड या टॉप 5 जीन्स, ठीक है, या फैशन ट्रेंड्स, ये सब उसमें हम डालेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड क्यों चल रहा है ये, ठीक है। सेम चीज़ को अगर मैं फैशन ब्रांड को सोशल मीडिया के लिए लिखूँगा, तो मैं
शो ऑफ न्यू अराइवल्स विद कैची कैप्शन। मतलब जैसे मान लो सेम चीज़ मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू सेल आउट कर रहा हूँ, तब मेरा राइटिंग का स्टाइल अलग होगा, जिसमें मैं डायरेक्टली ये टाइप की बात करूँगा, ठीक है। और सेम चीज़ जब मैं प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखूँगा तो क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी, डिस्क्राइबिंग ड्रेस इन डिटेल, फैब्रिक स्टाइल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद राइटिंग फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, कंटेंट राइटिंग, यही हम प्लेटफॉर्म में वही आ गया कि जब हम ब्लॉग या आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग और लॉन्गर होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, मोर डीप में हम उसमें बताते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, ठीक है। एंड कैन बी यूज फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, स्टोरीज, ठीक है, जैसे कोई स्टोरी टेलिंग में बताना जाता है, या गाइड भी कर सकते हैं हम, ठीक है, कि जैसे मान लो हाउ टू सेटअप अ एनालिटिक अकाउंट, तो उसमें हमने गाइड कर दिया, ठीक है। स्टोरी टेलिंग कि किसी भी, मैं मान लो अपने ब्रांड के बारे में या फिर अपनी कंपनी की कोई स्टोरी बता रहा हूँ कि कैसे मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, शुरू में कैसे थी, तो वो चीज़ आ जाएगी यहाँ। इन्फॉर्मेशन अगेन वही, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की इन्फॉर्मेशन देना, जिसमें टोन वेरी फॉर्मल, कैजुअल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस। अगर मान लो मैं अगर अपना कोई ब्लॉग किसी स्टेप बाय स्टेप चीज़ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें सिंपल वही गाइड होगी, सीधा मतलब सीधा मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि स्टेप 1 क्या है, साइन इन टू एनालिटिक अकाउंट, ठीक है, स्टेप 2 क्या है, साइन इन विद योर गूगल अकाउंट, ठीक है, और आगे फर्दर वो स्टेप चलाते रहेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे किसी कोई टूल बेचना अपना या कोई कोर्स बेचना अपना, तो उसमें मेरी जो टोन होगी वो उसके हिसाब से होगी, उसकी ऑडियंस के हिसाब से होगी, जो उस मेरे कोर्स के बारे में ऑलरेडी जानता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानता है, तो मतलब उसमें मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो जाऊँगा, ठीक है। जो जानता है, जिसको पता है भी सारा चीज़ें कि क्या क्या इसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या उसको बेनिफिट होगा, तो उसमें मेरी टोन अलग हो जाएगी। स्टोरी टेलिंग में मैं बिल्कुल स्टोरी वाला सीन से आ जाऊँगा कि मतलब बिल्कुल जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा हूँ, जैसे हम फ्रेंड सर्कल में अपनी स्टोरियाँ सुनाते हैं ना, तो वो चीज़ उस हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वही सोशल मीडिया पोस्ट जो शॉर्ट होगी, इंगेजिंग होगी, ठीक है, विजुअल। अब ये ना ज़रूरी नहीं है कि हमारे रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, हम जो उस पर वो शेयर करते हैं ना अपनी पोस्ट फ़ोटो, ठीक है, उस फोटो के ऊपर भी जो कुछ लिखा होता है, ठीक है, वो भी हमारा काम हो है, ठीक है, वो भी हम उसके अंदर डाल के देते हैं, ठीक है। कोई भी फ़ोटो जैसे ये, ठीक है, जैसे मान लो ये इन्फॉर्मेशनल है ना, तो ये सारा कंटेंट हम लिखते हैं इंगेजिंग बनाने के लिए। अब देखो नीचे ये भी लिखा है, ये कंटेंट, ठीक है, ये भी सारा हम सोशल मीडिया में इसी तरह का कंटेंट लिखते हैं। इसमें अब हम पूरे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, ठीक है, हमने शॉर्ट में ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद ईमेल के लिए हम एक अलग टाइप्स ऑफ वो लिखते हैं, वही जिसमें सीधा हम टारगेट करते हैं, ठीक है। और इट्स अबाउट मेकिंग द रीडर फील लाइक दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू, ठीक है। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ठीक है, बट व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम कैजुअल चैट करते हैं, इस पे थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, बट रहता वही चीज़ है, ठीक है। तो उसका कंटेंट एक अलग टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद वेब कंटेंट में वही आ गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अबाउट पेज, ठीक है, इस पे सारे आगे सर्विस पेज, ठीक है, होम पेज, ऑल अबाउट योर ऐप, वेबसाइट, ठीक है, जिसमें हम जैसे मैंने आपको ये टास्क दिया है मान लो, ठीक है, तो आप इस पेज के हिसाब से जो कंटेंट लिखोगे वो इस पेज के हिसाब से लिखोगे। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर जो सर्विस पेज है वो भी इसके जैसा रहेगा, उसका टोन उसकी अलग हो सकती है, उसकी सर्विस के हिसाब से होगी, क्योंकि उसमें आप किसी बंदे को वो परचेज करने के लिए बोल रहे हो। बट होम पेज पे आप किसी को परचेज करने के लिए नहीं बोल रहे हो, होम पेज एक किस लिए होता है कि हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहिए, तो दोनों की टोन अलग होगी ना, ठीक है।
सेम एज इट इज़ ब्लॉग में तो ऑब्वियसली जो भी जिस भी ब्लॉग के ऊपर हम कंटेंट लिखेंगे उसकी टोन, उसकी ऑडियंस अलग रहती रहेगी। जैसे मान लो उस पर मैंने ब्लॉग लिखा टॉप 5 शूज़ फॉर मैन, उसमें टोन अलग रहेगी। सेम ही सेक्शन पे मैंने मान लो लिखा टॉप 5 सॉफ्टवेयर फॉर एनालिटिक्स, ठीक है, या अल्टरनेटिव ऑफ गूगल एडसेंस, ठीक है, तो उसमें टोन अलग रहेगी गूगल एडसेंस के लिए, ठीक है। अब इसके एग्जांपल, ब्लॉग पोस्ट में हम फॉर्मल लगते हैं, ठीक है। इन दिस आर्टिकल वी एक्सप्लोर, ठीक है, मतलब ये इसने पहले बता दिया कि ब्लॉग पोस्ट जो भी हम डालेंगे फॉर्मल रहेंगे। वहीं सोशल मीडिया पे इनफॉर्मल, मतलब कि जैसे देखो ये रेडी टू ग्रो योर बिजनेस, और ये कैप्शन, ये सब चीज़ डाल दी इसमें, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, ब्लॉग पोस्ट में फॉर्मल रहते हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप को किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, और उसकी स्टेप बाय स्टेप मेकिंग बताना, या उसके बारे में बताना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, या किसी सर्विस के बारे में बताना, और उसके बाद हमें उसको कहाँ लेके जाना है, अपने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के लिए, मतलब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशनल टू ट्रांजैक्शनल। सेम सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल रखते हैं, जिसमें हम जैसे रेडी टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है, हेयर आर 3 टिप्स डैट विल हेल्प योर मार्केट लाइक अ प्रो, 3 टिप्स दे दी, हैशटैग ख़त्म बात, छोटा सा कैप्शन में ही उसको बता दिया, ठीक है। ईमेल्स हम इस टाइप के लिखते हैं, हाय माय नेम इज़ शुभम, या फिर हाय टीम वॉच ग्रोथ दिस साइड, ठीक है। तो इसने बता दिया कि आई विल रिलीज अ न्यू गाइड ऑन सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी डैट कुड हेल्प योर ग्रो योर बिजनेस, ठीक है, चेक इट आउट, लिंक दे दिया अपनी वेबसाइट का, ठीक है, एंड लेट मी नो योर थॉट्स, ये डाल दिए। तीनों में टोन अलग है, तीनों की चीज़ें अलग हैं, तीनों में कंटेंट राइटिंग का स्टाइल अलग है, ठीक है। लास्ट, बेसिक राइटिंग स्किल्स, इसमें क्या क्या ज़रूरी हैं, ठीक है। जब भी हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं उसमें कौन कौन सी राइटिंग स्किल्स ज़रूरी रहती हैं। ग्रामर, पंचुएशन, ठीक है। ग्रामर ऑब्वियसली कुछ भी हम लिख रहे हैं उसमें ग्रामर का बहुत बड़ा रोल रहता है। मतलब इसमें इंग्लिश इतनी भी नहीं वैसी की भी बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की, बट बेसिक लेवल की इंग्लिश तो चाहिए, ठीक है। वोकैबुलरी, ठीक है, यूज़ सिंपल, मतलब ऐसे वर्ड नहीं डालने कि लोगों को उस पर्टिकुलर पहले वर्ड को ही सर्च करना पड़ जाए गूगल पे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें उस टाइप का आता है। क्लियर वर्ड डालने हैं जो हर कोई अंडरस्टैंड, हर कोई नॉर्मल आदमी जिसको पता है उसके बारे में, ठीक है। स्पेशल डिक्शनरी नहीं खोलनी पड़ जाए उसको कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वेरी टेंस लेंथ टू कीप द रीडर एंगेज्ड, यूज शॉर्ट सेंटेंस फॉर क्लियरिटी, मतलब एक चीज़ को लिखने के लिए उसको बहुत बड़ा करके नहीं लिखना, ठीक है। मतलब अगर उसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं जिसमें सेम चीज़ हमारी क्लियर हो रही है, तो वो हमने अपनी राइटिंग में इंक्लूड करनी है, ठीक है। रीडेबिलिटी, ऑलवेज कंसीडर द रीडेबिलिटी ऑफ योर कंटेंट टूल, ये टूल है वैसे, ये तो रहने देना, ग्रामरली ठीक है इसके लिए। या फिर आप वर्डप्रेस का भी, वर्डप्रेस जब हम वर्डप्रेस में डालते हैं वहाँ पे भी रीडेबिलिटी का एक ऑप्शन आता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ग्रामरली से भी आपका ये सेम चीज़ हो जाती है, बट ग्रामरली एक पेड टूल है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इस तरह नहीं कर सकते, बट वर्डप्रेस पे वो हमें बता देता है। बट वर्डप्रेस पे वो सारी चीज़ें यही बताता है कि ग्रामर सही करो, ठीक है, ये बड़े बड़े सेंटेंस मत लिखो, ठीक है, वोकैबुलरी ठीक करो, तो वो वर्डप्रेस पे भी सेम चीज़ है। जब हम कंटेंट डालते हैं तो वहाँ एसईओ के बाद एक रीडेबिलिटी का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे मान लो इफ़ यू आर राइटिंग एन article on how to stay productive, you don't want to use overly complex word or long confusion sentence, your writing should be simple and straightforward, ठीक है। ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करने, या फिर इस तरह से कंटेंट नहीं लिखना कि जो हमारा ऑडियंस है वो कहीं पे भी सर्च करने लग जाए, या उसको वर्ड के बारे में नहीं पता, या वो कंफ्यूज हो रहा है कि बहुत बड़ी लाइन पढ़ ली फिर पता लगा कि अगर उसको शॉर्ट भी करेंगे तब भी उसका मतलब सेम ही है, ठीक है। तो उस टाइप के वर्ड यूज़ करने हैं। स्पेशली इफ़ योर ऑडियंस इज़ जस्ट स्टार्टिंग टू लर्न प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स,
देखो आजकल सीन क्या है कि रील्स के आने के चक्कर में, जैसे 60 सेकंड का जो हमारा वो चल रहा है आजकल वीडियोस का, ठीक है, तो ब्लॉग की वैल्यू बहुत कम हो गई है। बट ऐसा नहीं है, लोग फिर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें भी अपनी जो राइटिंग स्टाइल है वो रील के हिसाब से चलानी है, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूल 1 ख़त्म होता है, जिसमें हमने क्या सीखा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट राइटिंग, इम्पोर्टेंट ऑफ कंटेंट राइटिंग, टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए कैसे डिफरेंट अपने हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, और बेसिक राइटिंग स्किल्स।